अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। होपफुली आपको मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। मेरी वीडियोस देख के आपको बहुत नॉलेज भी मिल रहा होगा कि आपने अपने बर्ड्स को कैसे ग्रो अप होता हुआ देखना है और किस तरह से आपने उनसे ब्रीड लेनी है और किस तरह से आपने अपनी फ़ीमेल का पेयर लगाना है। तो आज भी मैं आपसे उनकी डाइट के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करूँगी कि आपने भुट्टा या सिट्टा जो भी आप कहते हैं, आपने कब अपने बर्ड्स को देना है और कब नहीं देना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये उनकी एक बेहतरीन ग़िज़ा है, इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो विटामिन्स हैं आपके बर्ड्स को मिलते हैं, जो कि उनकी डाइट के लिए या उनके सीड मिक्स के लिए एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। लेकिन हम इसको पूरा सीज़न भी नहीं दे सकते। जैसे कि कुछ लोग जानते नहीं होंगे शायद ये बात, वो पूरा सीज़न ही अपने बर्ड्स को भुट्टा खिलाते रहते हैं, क्योंकि सारा साल ही अब तो अवेलेबल रहता है, आप कहीं से भी लेकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ऐसे देना उनके लिए ठीक नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि भुट्टे का सही सीज़न बरसात में होता है। तो अगर आप पूरा सीज़न खिलाते रहते हैं, गर्मी में भी और ब्रीडिंग लेने के लिए भी, मींस के नॉन सीज़न में खिलाएंगे, तो आपके जो बर्ड्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उसको ठीक से, या उनके जो चिक्स होंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो बर्ड्स हैं वो बीमार हो जाएंगे, तो उनको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं, डायरिया वगैरह का इशू हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे वो अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो लूज़ मोशन की वजह से पानी की कमी होती है और वो एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने बर्ड्स को जस्ट फ्रेश और सीज़न में ही भुट्टा ख़रीद कर खिलाएं, क्योंकि तब वो ताज़ा होता है। और दूधिया सिट्टा जिसे हम कहते हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि आपने कौन सा सिट्टा परचेज़ करना है अपने बर्ड्स के लिए, तो आपने वाइट सिट्टा लेना है जिनके कलर लाइट येलो होता है। वाइट जो डार्क येलो कलर की जो सिट्टा होता है वो बहुत ज़्यादा पक चुका हुआ होता है और वो हार्ड हो चुका हुआ होता है। उसको भिगोने के बाद भी वो जो आपके बर्ड्स हैं, अगर वो डाइजेस्ट कर भी लेते हैं, तो अगर वो अपने बर्ड्स को फीड देते हैं, अपने चिक्स को, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको लूज़ मोशन हो जाते हैं और फिर वो लूज़ मोशन की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने दूधिया सिट्टा लेना है और अपने बर्ड्स को खिलाना है। और आपने किस टाइम पे देना है, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने जस्ट मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को ये खिलाना है, क्योंकि मॉर्निंग में खाने के बाद आपका बर्ड जो पूरा दिन एक्टिव रहेगा, उसको ठीक से डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप रात को देते हैं तो वो आपके बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपके इनके चिक्स निकले हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप पर डे अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे लोग पर डे के हिसाब से दे रहे होते हैं कि हर दिन अपने बर्ड्स को यही डाइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये उनको देना ठीक नहीं है। उससे वो उनके जो बर्ड्स का स्टमक है वो ख़राब हो जाता है, उनको बीमार पड़ जाते हैं वो लोग। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो डाइट है हफ्ते में एक बार अगर अपने बर्ड्स को दे रहे हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन दे के उसके बाद 3 दिन का गैप देंगे और उसके बाद आप दोबारा से अगेन अपने बर्ड्स को कॉर्न, भुट्टा या कुछ भी जैसे जो भी आप कहते हैं आप वो देंगे। लेकिन उससे पहले नहीं। 72 घंटे लगते हैं इसकी एक डाइट को हज़म होने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, चाहे आप भिगो के दे रहे हैं, चाहे आप बॉयल करके दे रहे हैं। तो आप 3 दिन के गैप के बाद अपने बर्ड्स को अगेन फिर से सिट्टा देंगे। लेकिन मैं अपने बर्ड्स को हफ्ते में एक बार ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, एक ही बार देती हूँ, उसके बाद दोबारा से अगले वीक दोबारा से देना स्टार्ट करती हूँ। तो आपने भी ऐसा ही करना है ताकि आपके बर्ड्स तंदुरुस्त रहें। मैं आपको ये बात पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि किसी चीज़ की ज़्यादती आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह का बायस बन सकती है, बजाय आपको उससे फ़ायदा होने की आपको नुकसान होने लगता है। तो और भी ये नहीं है कि आपने जैसे अपने बर्ड्स को कॉर्न ही देनी होती है, और भी बहुत से विटामिन्स हैं और बहुत सी सीड मिक्स हैं जो आपने बर्ड्स को खिला रहे होते हैं। बहुत तरह की डाइट है जो आपने अपने बर्ड्स को देनी है, जैसे कि आप गंदम बॉयल करके दे सकते हैं, जो उनकी बेसिक डाइट है, जो बहुत अहम है उनके लिए। उसके अलावा आप उन्हें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो दे सकते हैं आप लोग, जैसा कि पालक, मेथी। मैंने आपको सर्दियों की तमाम वो डाइट्स पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बना के शेयर की हैं कि आपने किस किस तरह से अपने बर्ड्स को और किस किस डे आपने कौन सी डाइट देनी है। कोई भी डाइट है आप एक दिन देंगे, उसके बाद आप अगर अपने बर्ड्स को नेक्स्ट डे कोई और चीज़ देंगे, तो पहली बात तो ये वो कुताएंगे नहीं उस चीज़ से, वो बहुत शौक से वो चीज़ खा लेंगे। और उसके बाद आप जब कुछ दिनों बाद दोबारा से वही डाइट उन्हें देंगे, तो वो खुशी खुशी उस चीज़ को सारा ख़त्म कर जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ कि कितनी क्वान्टिटी लेनी है, तो मैं ये तो नहीं जानती कि आपके पास कितने पेयर्स हैं और कौन से वाले पेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने इतनी डाइट अपने बर्ड्स को देनी है कि जो वो 2 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर लें।
कि अगर आप कोई भी आप एक दिन में अंदाज़ा लगा लें कि आपने थोड़ा सी जो कॉर्न है उनके आगे रखी है सिट्टा, तो वो तकरीबन 4 से 5 घंटे पड़ी रही है, मीन्स कि जब उन्होंने 4-5 घंटे में ख़त्म किए। तो आपने क्या करना है कि आपने वो डाइट उन्हें हाफ़ कर देनी है, ताकि वो जो उन्होंने 5 घंटों में खाई वो 2 घंटे में ख़त्म कर लें, और उसके बाद आप फुल डे के लिए उनके केज में पड़ी ना रहने दें। अगर मुसलसल भी वो यही डाइट खाते रहेंगे तो भी उनके बीमार होने का ख़दशा है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हर चीज़ आपने ताज़ा फ्रेश देनी है, ना कि बासी चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो वो बजाय आपको फ़ायदे के नुकसान होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।